शास्त्रों के अनुसार 144 साल में एक बार आयोजित होने वाले महाकुंभ में हर कोई डुबकी लगाने के लिए ललायत है। प्रयागराज महाकुंभ में हुए भगदड़ में मौत के बाद निकली चीखों की आवाज़ अभी शांत भी नहीं हुई थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक और हादसा हो गया। हादसा भी इतना गमगीन था, मंजर इतना भयावह था कि हर ओर सिर्फ चीख और पुकारें सुनाई दे रही थी। मौत की इस भगदड़ में काल के गाल में 18 लोग समा गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की भगदड़ के पीछे की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? क्या सरकार क्राउड मैनेजमेंट को करने में फेल हो रही है? क्या सरकार की जो प्लानिंग थी महाकुंभ के आयोजन को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से प्रचार और प्रसार किया गया, उस तरीके से क्या कोई तैयारियां सरकार की ओर से नहीं की गई थीं? क्योंकि पूरे भारत में इस समय महाकुंभ को लेकर के चर्चाएं हैं। हर कोई चाहता है कि प्रयागराज संगम की ओर रुख करें और त्रिवेणी संगम में एक डुबकी पुण्य का लगा लें। शायद इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रचार और प्रसार में ये कहा गया कि यह महाकुंभ जो है 144 सालों में एक ही बार आयोजित किया जाता है। शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि हर कोई चाहता है कि इस पुण्य के भागीदार हम भी बन जाएं। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ की कुछ बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। अपने वीडियो में इन्हीं बड़ी वजहों को लेकर के चर्चा करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे यात्रियों, पर्यटकों या श्रद्धालुओं को ये मालूम नहीं था कि वो एक बहुत बड़े भयानक मंजर का जो है गवाह बन जाएंगे। महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे यात्रियों के बीच भगदड़ हो जाती है, जिसमें 18 लोगों की मौत होती है और 18 लोगों में 14 महिलाएं होती हैं, 3 बच्चे इसमें शामिल होते हैं और 25 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं। पहले आप हादसे के मंजर को समझिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का माहौल आखिर शनिवार की रात 8:30 बजे किस तरीके का था। हर तरफ प्लेटफॉर्म पे खचाखच भीड़ थी। तिल रखने भर की भी जगह जो है प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14, प्लेटफॉर्म नंबर 15 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे प्रयागराज के लिए जाने वाली कुल 3 ट्रेनें जो है आने वाली थी। इन्हीं ट्रेनों पर सवार होने के लिए हजारों लाखों की संख्या में पैसेंजर जो है एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। नंबर पे जो है ट्रेन आएगी ये अभी सुनिश्चित नहीं हुआ था, लेकिन इसी बीच एक अनाउंसमेंट होता है और हर कोई जो है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागने लगता है। जिन 3 ट्रेनों का इंतजार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे यात्री कर रहे थे, उनमें प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पहुँची तो तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आ रही है। यह सुनते ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मौजूद भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ तेजी से जिन 3 बड़ी वजहों की हम बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहली बड़ी वजह है कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लेट थीं। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। इतना सुनते ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 की भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी इसमें कि कई लोग जो है टिकट काउंटर पे खड़े थे। करीब 90% लोग जो है प्रयागराज जाने वाले थे। तो ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं कि 90% लोग जो है
प्रयागराज जाने वाले अगर किसी स्टेशन पे खड़े हों और अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन जो है स्टेशन पे आ गई है, अचानक ट्रेन का अनाउंसमेंट जब हुआ तब लोग बिना टिकट लिए ही प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे। ये जो थी सबसे दूसरी बड़ा वजह निकल कर सामने आई है दिल्ली भगदड़ की। रेलवे प्रशासन और सरकार ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो है 2 वीकेंड एक साथ पड़ रहे हैं, शनिवार और रविवार, यानी जाहिर सी बात है कि प्रयागराज की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों लाखों में होने वाली है और जाने के संसाधन सिर्फ एक ही हैं कि वो ट्रेन से जो है सकुशल प्रयागराज पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक जाम का मंजर लोगों ने देखा तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को दरकिनार करते हुए लोग ट्रेनों की तरफ ज़्यादा रुख किए। यानी आप समझ सकते हैं कि जो वीकेंड की बातें सामने आ रही हैं कि जो 2 वीकेंड पड़ा है, इसकी वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो क्राउड का जो प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर का अनुमान शायद रेलवे प्रशासन और सरकार भी नहीं लगा पाया था। अगर पहले से वहाँ कंट्रोल रूम बना दिया जाता, जिनके पास टिकट है उन्हीं को प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाता या क्राउड मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से किया जाता, तो शायद इस तरीके की भगदड़ से जो है बचा जा सकता था और कईयों की जान जो है इस पूरे भगदड़ में बच सकती थी। प्रयागराज महाकुंभ अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है, लेकिन पहले प्रयागराज में हुए भगदड़ और दूसरी बार जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुए भगदड़ ने जो है कहीं न कहीं महाकुंभ के इस आयोजन पे एक सवालिया निशान खड़ा किया है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो भगदड़ महाकुंभ प्रयागराज में हुए और दूसरा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुए, अभी शिवरात्रि तक जो है कहा जा रहा है कि इसी तरीके का क्राउड जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, प्रयागराज हो, काशी हो या फिर अयोध्या में जो है देखने को मिलेंगे। तो सरकार की तरफ से किस तरीके का मैनेजमेंट जो है करना चाहिए, अगर इस तरीके की भगदड़ होती है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के इसका जवाब जरूर दीजिएगा। साथियों, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोग जागरूक हों। आप अपने से भी अपने आप की सुरक्षा करिए, साथ में जो लोग आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो आपके परिचित हों या न हों, सभी एक दूसरे का ख्याल रखिए। संयम और संतुलन से ही जो है इस महाकुंभ का आयोजन किया गया था। एकता का संदेश देने के लिए जो है इस महाकुंभ का आयोजन किया गया था, इसलिए सभी का दायित्व बनता है कि आप इस महाकुंभ के आयोजन में पुण्य के भागीदार जरूर बनिए, लेकिन एक दूसरे के सहयोगी बनिए। आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए कि अगर आप अपने आप पे संतुलन रखते हैं, अपने बगल वाले को संतुलन रखने के लिए कहते हैं, साथ में जो लोग चलते हैं उन पे संयम रखने के लिए कहते हैं, तो ये महाकुंभ जो है पुण्य का महाकुंभ निश्चित तौर पे कहा जाएगा। लेकिन इस तरीके की भगदड़ के पीछे की जो वजहें सामने आ रही हैं वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली हैं। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके के भगदड़ की वजह आपको क्या लगती है, कि सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है।